ओडिशा के दक्षिणी इलाके में पहाड़ों और जंगलों के बीच एक गुप्त गांव था, धामरागढ़। यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे थे, लेकिन वे गहरे डर में जीते थे। यहाँ एक पुरानी डरावनी आवाज सबके मन में गूंज रही थी। ऊद के साथ जंगली बिल्ली आने का महीना आ गया है, गांव के बुजुर्ग गोडीबाई बताया करते थे। हर साल इस गांव में एक ऊद आता है और उसके साथ एक जंगली बिल्ली, जिनको अंधेरे की रानी कहते हैं। जब वे गांव में आते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वे घर में घुसकर सारा खाना खा जाते हैं। ऊद के कहने पर जंगली बिल्ली लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और पूरे गांव को डर में रखता है। इस साल भी वही घटना फिर से होने जा रही थी। गांव के लोग डर से सहमे हुए थे। कई पूजा पाठ, बलि और हवन कराए जा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर था सोनाली नाम की एक लड़की के लिए। वो गांव की पहली लड़की थी जिसने खुद कहा, मैं ऊद और जंगली बिल्ली की सच्चाई खुद खोजूंगी। सोनाली एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी। जब वो छोटी थी, उसके माता पिता जंगल की एक घटना में ऊद और जंगली बिल्ली के हाथों मारे गए थे। इसलिए वह उनकी सच्चाई जानने को उत्सुक थी और उसने शपथ ली थी वह इस अंधेरे रहस्य का पर्दाफाश करेगी और गांव को इन जीवों से मुक्त करेगी। वो जंगल में एक पुराने तांत्रिक के पास गई, जहां उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिला जिसका नाम था ऊद विद्या। उस ग्रंथ में लिखा था, अगर इन दोनों जीवों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो वे फिर कभी गांव में नहीं आएंगे। पूर्णिमा की रात थी। जंगल धीरे धीरे रक्तलाल रोशनी में रंगा हुआ था। नीचे धुआं, ऊपर अंधकार। सोनाली अकेले गई झिंगुरा गाड़ी रास्ते से। वहाँ उसने देखा, जंगली बिल्ली और ऊद एक पेड़ की डाली पर बैठे हैं। ऊद जो कर रहा था, जंगली बिल्ली भी वही कर रहा था। ऊद अपनी आवाज में हूं की डरावनी ध्वनि कर रहा था। उसे देखकर जंगली बिल्ली भी वैसे ही हूं की आवाज निकाल रहा था। सोनाली ने ग्रंथ के अनुसार एक वैदिक मंत्र पढ़ा और जंगली बिल्ली को एक पिंजरा में बंद कर दिया। ऊद यह देखकर चिल्लाया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका और जंगल छोड़कर भाग गया। सोनाली ने अपनी शपथ पूरी की। गांव फिर से मुस्कुराया। धीरे धीरे ये कहानी हर गांव तक पहुंच गई। अब गांव के लोग जान गए कि ऊद और जंगली बिल्ली अब कभी साथ नहीं होंगे, क्योंकि जंगली बिल्ली पिंजरा में बंद हो गया है और ऊद डरकर जंगल छोड़ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।